जब मैं इंसानी जिंदगी में झांकता हूँ तो जिंदगी रुखसत होने लगती है। जकड़ता हूँ जब किसी को अपने शिकंजे में तो केवल मौत ही मुकाम होती है। अब तक ना जाने कितनों की जिंदगी लील चुका हूँ और न जाने कितने आते जा रहे हैं मेरी गिरफ्त में। मैं एड्स हूँ, मैं एड्स हूँ, मैं एड्स हूँ। जब मैं दस्तक देता हूँ किसी की जिंदगी में तो फैलने लगता हूँ पूरे जिस्म में चुपचाप। मेरी गिरफ्त में आने के बाद नहीं लड़ सकता कोई जंग। मैं एड्स हूँ, मैं एड्स हूँ, मैं एड्स हूँ, मैं एड्स हूँ। इस मासूम बच्ची ने कोई गुनाह नहीं किया, बल्कि इसके पिता ने गलती की और उसकी गलती की सजा उसकी 3 साल की बेटी भुगत रही है। उस भूल की सजा उसे भी मिली। कम उम्र में ही उसे जान गंवानी पड़ी। उसे एड्स था। एड्स का संक्रमण उसकी पत्नी को भी हुआ और उसे भी जान से हाथ धोना पड़ा। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਇਦਾਂ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ पता लगा कि ए पॉजिटिव है। 3 साल की उम्र में ही ये बच्ची न केवल अनाथ हो गई बल्कि पिता की लाई बीमारी से भी संक्रमित है। ये बच्ची केवल इस गांव का नमूना है। पंजाब के अमृतसर जिले के इस गांव का हर दूसरा परिवार HIV वायरस से संक्रमित है। इस गांव का दुर्भाग्य है कि गांव किसी तरक्की पर जाने की बजाय एक घातक रोग के संक्रमण का शिकार हो गया है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो सरकारी आंकड़े कहते हैं आज की तारीख में कि 1600 के करीब अमृतसर में HIV पॉजिटिव लोग हैं। जो भारतीय डर्मा केयर सेंटर है, एड्स अवेयरनेस ग्रुप का एक हिस्सा है, उसमें हमारे पास 380 से ज़्यादा लोगों के HIV होने का हमारे पास तथ्य मौजूद है। दरअसल इस गांव के अधिकांश लोग रोजी रोटी के लिए ट्रक ड्राइवर का काम करते हैं। ट्रक ड्राइवर का काम करने वाले इन लोगों को महीनों घर से बाहर रहना पड़ता है। बाहर गए इन ड्राइवरों का घर ट्रकों का छोटा सा कैबिन ही होता है। इसी तरह का एक और मामला सामने आया है। नाम संदीप कौर, उम्र 16 साल, गांव का नाम खोजकीपुर, जिला अमृतसर। इस लड़की के पिता भी पेशे से ट्रक ड्राइवर ही थे जिन्हें एड्स था। परिणाम, पिता तो मरे ही, साथ में मां को मौत की सजा दे गए। पीछे छोड़ गए 3 बच्चों को, जिसमें एक छोटा भाई भी इस रोग से संक्रमित हो गया। बगैर माँ बाप के रोगी भाई के साथ इस लड़की के जीवन में आंसुओं के सिवा कुछ नहीं बचा है। डैडी का इलाज नहीं होया, उत्थे पैसे नहीं है साडे को, जिन्ने है सारे लाते को साडे जिथे डैडी काम करदा सेठा ने लाते ते को साडे को 30-40 हज़ार रुपया वो असीं लाता। पैर दा इलाज कराउंदे रहे, पैर नहीं ठीक हुंदा, फिर असीं इत्थे आ गए ते इत्थे भी नहीं होया ठीक, थोड़ा जिहा जख्म रह गया ही ते ओहदा इलाज कराउंदे रहे ते जदों रिपोर्ट कराई ते आई 2 बारी कराई डैडी दी रिपोर्ट। मुश्किल तब होती है जब लोग जांच के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। लोगों को इस बात का डर रहता है कि कहीं दूसरों को पता चल गया तो क्या होगा। हालांकि समय समय पर सरकार और गैर सरकारी संगठनों द्वारा गांव में कैंप लगाए जाते हैं। आखिर एड्स किस बला का नाम है? एड्स के बारे में क्या पूछना चाहते हैं? क्या जानते हैं, क्या होता है, आपको पता है क्या होता है एड्स, क्या होता है, पता है आपको? नहीं, हमको तो नहीं पता है एड्स, इतने पढ़े लिखे ही नहीं हम लोग।
अगर हम सिर्फ अवेयरनेस की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ अवेयरनेस की तो हमारा जितना भी प्रयास रहा है मैं समझता हूँ वो बहुत ज़्यादा सार्थक नहीं रहा है, क्योंकि अवेयरनेस काफ़ी कम है, लोगों को बहुत कम जानकारी है। मैं आमतौर पे ये बताता हूँ कि एड्स के बारे में अगर किसी से पूछते हैं तो वो 2-3 बातें जानता है कि ये ख़राब बातों से होता है, गलत औरत के पास जाने से होता है, ये गलत टीका लगने से हो जाता है, कईयों को ये भी मालूम है, और इसका इलाज कुछ नहीं है। इन 3-4 बातों के अलावा लोगों को ज़्यादा मालूम नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि इस बारे में जानकारी ही बचाव है। HIV ਦਾ ਟੈਸਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਾਉਣ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਖੋਜਕੀਪੁਰ ਚ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੀਗੇ 7-8 ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ। भारत में एड्स का पहला मामला 1986 में सामने आया था और तब से लगातार सभी राज्यों में HIV के मामले समय समय पर उजागर होते रहे हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो अब तक 51 लाख लोग वायरस से ग्रसित हैं। एड्स का वायरस फैलने का सबसे बड़ा जरिया असुरक्षित यौन संबंध है, जिससे अभी तक 85.69% लोग ग्रसित हुए हैं। ये रोग मां से होने वाले बच्चे को 2.72% मामलों में हुआ है, जबकि रक्त संक्रमण से 2.57% लोग और संक्रमित इंजेक्शन से 2.24% लोग इस बीमारी के शिकार हुए हैं। मई 2005 के आंकड़ों के मुताबिक देश के विभिन्न हिस्सों में एड्स के कई मामले सामने आए, जिसमें सबसे ज्यादा मामले पश्चिम में महाराष्ट्र और गुजरात, दक्षिण में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और उत्तर पूर्व में मणिपुर में मिले। खास बात यह है कि उड़ीसा में भी बड़े पैमाने पर इस बीमारी से प्रभावित लोगों की संख्या सामने आई। ऐसा नहीं है कि सरकार इस भयंकर रोग से निपटने के लिए कुछ नहीं कर रही। केंद्र सरकार ने देश भर में एड्स से संबंधित मामलों पर नजर रखने के लिए एक आयोग का गठन किया है, जिसका काम बीमारी की रोकथाम के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले कामों की निगरानी करना है। सामाजिक संगठन भी इस रोग की गिरफ्त में आए लोगों के बचाव में उतरे हैं। अनप्रोटेक्टेड सेक्स और मल्टीपल सेक्स पार्टनर से बिल्कुल छोड़ना चाहिए। फेथफुल टू योर पार्टनर, वहाँ में आपको सेक्स लगाना चाहते हैं तो हमेशा आप कंडोम को इस्तेमाल करना चाहिए। कंडोम यूज विथ सस्टेन इट। ये रोगी अब दूसरों को इससे बचाव के तरीके बता रहे हैं। संदेश यही देना चाहेंगे जी कि जो यौन संबंध से कंडोम लगा के करें और उबली दूषित सिरिंजों से बचें और HIV जो ब्लड है वो चढ़वाने से पहले HIV टेस्ट करवाएं। सभी लोग मिलके वैज्ञानिक लोगों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। इस बीमारी के बारे में जड़ी बूटियाँ को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, इसको यहीं पे समाप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। बीमारी तो ये जानलेवा है, पर इसकी जानकारी रहोगे तो आप बच सकते हैं। इसके लिए कि जागरूकता लाएं और जानकारी ही एड्स का जो है बचाव है। समाज में एड्स पीड़ितों का भी जीने का हक है। अपने आप को जो है ये नहीं सोच रहे हैं, फील नहीं करते हैं कि मुझे एड्स हो गया है तो मैं मर जाऊंगा। नहीं, जब मरना होगा जब मरूंगा, लेकिन मैं अपने जीवन से संघर्ष करूंगा। जहाँ भी जाते हैं बच्चे ये कह देते हैं HIV है तो हमसे 10 कदम दूर हटा जाते हैं। हालांकि अनपढ़ जो होगा वो इतना दुर्व्यवहार नहीं करेगा जितना पढ़ा लिखा दुर्व्यवहार। कोई समझने वाला तो समझ आता है, जो नहीं समझता है तो उसको कौन समझा सकता है। बहुत गलत व्यवहार था लोगों को मेरे साथ भी, और जो जहाँ मैं काम करता था उसका भी, मालिक का भी बहुत गलत मेरे को हटा दिए काम से। काम काज के लिए भी बहुत परेशानी होती है हमारे लिए। काम भी कुछ गवर्नमेंट को सहायता करनी चाहिए, सरकार को सहायता करनी चाहिए। गाड़ी चलाता है, मोटरसाइकिल चलाता है, उसमें हेलमेट लगा के चलता है। अपने हर चीज़ को अपने आप को बचाव करने चाहिए। हाँ, बचाव ही जानकारी है सर।